हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट रहा है अभी से पहले जो हमने वीडियोस बनाए उसमें भी पहले हम एक चैप्टर की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स, और फिर एंड ऑफ द चैप्टर में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आज भी वही रहेगा, क्योंकि आपका सेशन 2021-22 में जो फर्स्ट टर्म के पेपर्स आने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो हमारा फोकस उसके ऊपर ही रहेगा। तो आज मैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। पुराने वीडियोस और इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि गोइंग फॉरवर्ड आर वीडियोस विल बी डिजिटल। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो डिजिटल है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं वो दीज आर द फॉलोइंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट्स की बहुत बात होगी। ठीक है, फिर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ऑलराइट, फिर टाइप्स ऑफ इवेंट में हम एक सीखेंगे श्योर या सर्टेन इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। एंड देन फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये कौन से इवेंट्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इवेंट्स को समझ लेते हैं। तो इवेंट्स समझने के लिए आपको कोई डेफिनेशन वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली आर इवेंट्स। तो ये क्वेश्चंस में जो सिचुएशन हमको दे रखी है वो इवेंट्स गवर्न करते हैं। लेट्स से कि अगर हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं या क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक इवेंट है। ठीक है, या हम एक स्नेक्स एंड लैडर्स खेल चुके हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी फेमिलियर हैं डाइस क्या होता है। तो स्नेक्स एंड लैडर्स है या लूडो है, सब में डाइस यूज होता है, और डाइस के 6 फेसेस होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब होता है। और एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके आउटकम्स होते हैं। तो रोलिंग ऑफ अ डाइस अपने आप में एक इवेंट है। ठीक है, या प्लेइंग कार्ड्स अगर आपने देखे हैं, नहीं देखे तो मैं कार्ड कॉन्सेप्ट अभी आगे समझाऊंगा कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। तो अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया है या दो कार्ड ड्रॉ किए तो वो भी अपने आप में एक इवेंट है। तो बेसिकली अगर आपको समझाना मैं चाहूँ तो इवेंट इज एक्चुअली अ सिचुएशन जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ऑलराइट, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की क्या होती है। तो इसको जो हम सीखेंगे आज, मतलब बेसिकली यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ई। तो वो कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। इसको हम शॉर्ट में आगे जाके ऐसे लिखेंगे कि P ब्रैकेट E, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E इज या इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, कि कौन कौन से आउटकम्स फेवरेबल है इवेंट ई के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक बकेट है जिसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई है। टोटल बॉल्स अगर हम देखें तो इसके अंदर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेट्स राइट इट डाउन, लिख के रख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल है 6 बॉल्स। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं 3, ये लिख के रख लेते हैं। ग्रीन है 3 बॉल्स, रेड है 2 बॉल्स, ये भी लिख के रख लेते हैं, और ब्लू है 1 बॉल, ये भी लिख के रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होके आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे किस तरीके से वो मांग सकते हैं। तो सपोज करिए क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि इन अ बकेट देयर आर 6 बॉल्स, 3 of which are green, 2 are red and 1 is blue. What is the probability if a ball is drawn at random from the bucket, the ball is a red ball? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने रैंडमली बिना देखे इसमें से बॉल निकाली है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो बॉल ड्रॉ करी है वो रेड कलर की हो।
तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो कि इस केस में ड्रॉइंग अ रेड बॉल है, वो होगी फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पे, कितने हैं टोटल रेड बॉल्स, 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आउट ऑफ दिस बकेट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बकेट इज ग्रीन। तो इस बार इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल। तो आप देखिए फेवरेबल आउटकम्स, कितनी ग्रीन बॉल्स हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 विच इज 3 1 3 3 2 6, दैट इज 1/2। ऑलराइट, और एक और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं बट अभी बेसिक्स हम कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एट रैंडम इज अ ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं हमारे पास ब्लू बॉल्स, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हुआ है प्रोबेबिलिटी का, और इसका मैथमेटिक्स से कम लेना देना होता है, इसका मोर ऑफ्टन हमारा सिचुएशन से लेना देना ज्यादा है कि हमें क्या सिचुएशन क्वेश्चन की समझ में आ गई है। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू मेक दिस बकेट फॉर यू इन द क्वेश्चन, बस वो आपको क्वेश्चन लिख के दे देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि श्योर या सर्टेन इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अभी अभी हमने रोलिंग ऑफ अ डाइस की बात करी थी, तो डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं नंबर्स। तो श्योर इवेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, लिख के रख लेते हैं डाइस के ऊपर आउटकम्स 1 2 3 4 5 या 6, ये इसके टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स डाइस के ऊपर ये आ सकते हैं। अब कोई आपसे बोले कि सपोज अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ नंबर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो लेस देन और इक्वल टू 6 की अगर बात हो रही है तो सारे ही नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 हैं, तो ये अपने आप में एक श्योर इवेंट का एग्जांपल है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि let us suppose that a coin is tossed. What is the probability that I will either get a heads or a tails? अब आप देखिए यहां पे क्या है कि अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो हेड्स और टेल्स ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, और आपको क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक श्योर इवेंट का एग्जांपल है। इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो कि होते हैं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से इन्हीं एग्जांपल्स को ले लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन आई रोल अ डाइस आई विल गेट अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो क्या ये पॉसिबल है, टोटल आउटकम है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक, तो क्या हमारे पास कोई नंबर ग्रेटर देन 6 आ सकता है, 7 ला सकते हैं हम डाइस पे, ला ही नहीं सकते। तो ये एक एग्जांपल हुआ इम्पॉसिबल इवेंट का। ठीक है, या आपने एक कॉइन को टॉस किया कि आप मेरे को कुछ भी लाके दे दो हेड्स और टेल्स के अलावा, तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं है। तो ये है इम्पॉसिबल इवेंट्स का एग्जांपल। अब इसी से हम एक चीज और समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी की रेंज, प्रोबेबिलिटी कहां से लेके कहां तक लाई कर सकती है। तो कोई भी इवेंट है या उसके अगर एक्सट्रीम्स की बात करें, एक्सट्रीम्स की अगर हम बात करेंगे तो या तो वो श्योर इवेंट होगा या वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, श्योर इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स सेम होते हैं। आप देखिए इस एग्जांपल से समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन आई रोल अ डाइस आई विल गेट अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेस देन और इक्वल टू 6, तो फेवरेबल आउटकम्स जो हैं हमारे वो 1 से लेके 6 तक हैं। ठीक है, और डाइस के ऊपर जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो भी 1 से लेके 6 तक ही आते हैं। तो टोटल और फेवरेबल आउटकम्स दोनों ही केस में हमारे पास कितने हैं, 6/6 फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको कितना आ जाएगा, 1/1 विच इज एक्चुअली 1। ऑन दी अदर हैंड इसी एग्जांपल से समझेंगे हम कि व्हेन अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ 7 और 8 और 9 ऑन डाइस। तो क्या हम 7 8 या 9 ला सकते हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 0 हैं, पॉसिबल है ही नहीं। और टोटल आउटकम्स कुछ भी हो लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6 हैं, वो हमने यहाँ पे नोट किए थे।
तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6 विच इज 0। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज इससे हम मालूम कर सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की होती है 0 और श्योर इवेंट की होती है 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई लाइज बिटवीन 0 and 1। I hope it is clear. नेक्स्ट, अब कुछ तरह के इवेंट्स आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसको फिर आप ये इसी एग्जांपल से समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम नोट कर लेते हैं कि एक बकेट है जिसके अंदर कुछ मार्बल्स या बॉल्स, कुछ भी कह सकते हैं इन्हें हम, रखी हुई हैं, अलग अलग कलर्स की हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल है हमारे पास 9 बॉल्स। ठीक है, उसमें से जो जो कलर्स की हैं लिख के रख लेते हैं। रेड कितनी है हमारे पास 1 2 एंड 3 3 है। ठीक है, ऑलराइट। ब्लू कितनी है हमारे पास 1 2 एंड 3, ब्लू भी 3 है। और ग्रीन है 1 2 एंड 3, ग्रीन भी 3 है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई आपसे बोले कि अ बकेट हैज 9 balls, 3 of which are red, 3 of which are blue and 3 are green। तो एक बकेट है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that I'll get a ball which is not green? ध्यान दे, not green यहां पे हमसे मांगा गया है। अब what is the probability that the ball drawn is not green? ग्रीन नहीं मांग रहा है, नॉट ग्रीन की बात हो रही है। तो नॉट ग्रीन के लिए आप क्या बोलोगे? या तो आप ये सोच सकते हो कि ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो सकती है वो? रेड हो सकती है और ब्लू हो सकती है। तो रेड और ब्लू कितने हैं? रेड है 3, ब्लू है 3। तो ये दोनों फेवरेबल हैं उसके आउटकम्स। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 6, 3 + 3 6। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 9। तो ये हो जाएगा 6/9 विच इज 3 2 6, 3 3 9। तो ये आ गया 2/3। इसी को सोचने का एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि लेट्स से नॉट ग्रीन है ना, तो ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ठीक है, क्योंकि किसी भी इवेंट के होना या नहीं होना के अलावा और कुछ केस हो ही नहीं सकता। तो कोई केस होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इसको आप ऐसे समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, इसको बोलते हैं पी ऑफ ई बार, विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज 1। तो इसके हिसाब से तो पी ऑफ ई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ये उधर चला जाएगा। तो आप देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन बॉल कितना है? फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 9। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसको 1/3, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 3 - 1 विच इज 2/3। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 2/3 आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 2/3 ही आएगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कि कोई इवेंट के होने की अगर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी विच इज पी ऑफ ई बार। तो आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लें, चाहें तो ऐसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट, एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये वो इवेंट्स होते हैं जिनमें आउटकम जो होता है वो 1 होता है, फेवरेबल आउटकम 1 होता है। तो जैसे एक बकेट है जिसके अंदर 3 बॉल्स हैं, 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, इसको मैं पी ऑफ ग्रीन लिख देता हूँ, लिख सकते हैं इवेंट की जगह इस इवेंट को ग्रीन बॉल को ड्रॉ करने का। तो अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने ग्रीन बॉल्स हैं यहाँ पे? 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल 3 बॉल्स हैं, तो 1/3। ठीक है, ब्लू बॉल की बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल?
तो ब्लू के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, ब्लू बॉल्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं टोटल। और फाइनली अगर हम रेड बॉल की बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, तो रेड देखिए आप कितने हैं यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 टोटल आउटकम। तो ये अपने आप में एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्री इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विच इज 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू विच इज अगेन 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विच इज ऑल्सो 1/3, इनको जब आप ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/3, क्योंकि तीनों का एलसीएम 3 है, तो 1 + 1 + 1 इज 3/3 विच इज 1। तो ये एक चीज आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, तो उसका आंसर होगा 1। ऑलराइट, छोटी सी चीज थी, मैंने सोचा कवर कर लेते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और भी अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जांपल्स के साथ ही मैं आपको कार्ड कॉन्सेप्ट भी, प्लेइंग कार्ड कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। लेट्स स्टार्ट। बाय द वे ऑल दीज क्वेश्चंस, ये जो हम एग्जांपल्स की फॉर्म में करने वाले हैं, ऑल दीज एमसीक्यूज, ये सब सीबीएसई के हैं ऑफिशियल, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन सब के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम ये क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, इनके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं सीबीएसई से। तो एक एक बार ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग हर चैप्टर के 70, 80, 100 इस तरीके से एमसीक्यूज सॉल्व कर लिया करेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाउल इज। तो सबसे पहले तो इसमें टोटल काउंट करिए आप कि कितने आपके पास इसके अंदर लेटर्स हैं, इस वर्ड के अंदर कितने आपके पास लेटर हैं। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो असैसिनेशन में लिख के देख लेते हैं, चलिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेंगे हम, ए एस एस ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो टोटल काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं इसके अंदर। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाउल। अब इनमें से आप वाउल को आइडेंटिफाई कर लो, कितने हैं वाउल, एक ही रहा, एक, दिस इज ए ई आई यू यू आर वाउल्स, ये भी वाउल, ये भी वाउल, ये भी वाउल, ये भी वाउल, ये भी वाउल और ये भी वाउल। तो हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए हमारे पास, 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट के होने की, फेवरेबल आउटकम्स विच इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स विच इज 13, 6/13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। नेक्स्ट, a number is chosen at random from the numbers -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो यहीं पे काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 10 है, ठीक है ना। ये नोट करके रख लेते हैं, टोटल आउटकम्स 10। अब ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3। तो फेवरेबल आउटकम्स, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड बाय द वे अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखो सीबीएसई में भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉडुलस अगर आप भूल रहे हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, मॉडुलस इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट वैल्यू, जहाँ पे नेगेटिव साइंस इग्नोर हो जाते हैं। तो आप इसको ये समझिए कि जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3, तो जैसे हम मॉडुलस ऑफ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस ऑफ -4 वो होगा 4, मॉडुलस ऑफ -3 वो होगा 3, मॉडुलस ऑफ -2 वो होगा 2, मॉडुलस ऑफ -1 वो होगा 1। इसी तरह मॉडुलस ऑफ 0 वो होगा 0, मॉडुलस ऑफ 1 ये होगा 1, मॉडुलस ऑफ 2 पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है, मॉडुलस ऑफ 3 वो होगा 3, और मॉडुलस ऑफ 4 वो होगा 4, और मॉडुलस ऑफ 5 वो होगा 5। तो ये है हमारे पास, ठीक है।
हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल ली। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपन। लेस देन 3 यानी 3 भी नहीं काउंट होगा, लेस देन और इक्वल टू 3 बोलता तो 3 काउंट होता, अदरवाइज नहीं होता। तो एक फेवरेबल हमारा ये हो गया, क्योंकि ये 2 जो है लेस देन 3 है। 1 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, अगेन 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इज नॉट लेस देन 3, 4 इज नॉट लेस देन 3, 5 इज नॉट लेस देन 3। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के होने की वो हो जाएगी favorable outcomes which is 5 divided by total outcomes which is 10, 5 on the 5, 5 to the 10, 1 upon 2, which is option number C. Next, an unbiased dice is thrown once, the probability of getting an odd number। अब हम जानते हैं कि डाइस के ऊपर हमारे प्रोबेबिलिटी क्या क्या, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए। ऑलराइट, और फेवरेबल आउटकम इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं फटाफट। 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 1 2 एंड 3, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन 2। so that's our answer, option number B. Next, a number is selected at random from 1 to 75, the probability that it is a perfect square। अब 1 से लेके 75, 1 से लेके 75 में टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास हो गए 75 आउटकम, 1 से लेके 75 तक का काउंट है। और परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके 75 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर आप लोग जब एग्जाम्स में करेंगे इतना डिटेल में नहीं करेंगे, इसी वजह से हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर इज 1, एक तो ये हो गया। 2 का स्क्वायर इज 4, ये आ गया। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81। ये 75 से बाहर आ गया, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ से लेके हमारे पास, उप्स 1 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंट होगा। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स 8 अपॉन total outcomes 75, 8 upon 75, which is option number B. Next, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards, the probability that it will be a spade or a king is। इसको समझाने के पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी कार्ड कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। प्लेइंग कार्ड कॉन्सेप्ट को जल्दी से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझ लेते हैं। अगर आप लोग ने कभी खेले हैं प्लेइंग कार्ड्स, जब फैमिलीज का गेट टुगेदर वगैरह होता है नॉर्मली खेले जाते हैं, यहाँ आजकल पता नहीं। ओके, तो एक डेक के अंदर हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा 2 जोकर्स भी होते हैं, बट जोकर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अगर कोई कार्ड फट जाए या गुम जाए तो आप जोकर को वो बना दें। तो प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। ऑलराइट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इनमें से 26 कार्ड्स तो होते हैं रेड, और 26 कार्ड्स होते हैं हमारे पास ब्लैक। ऑलराइट, अब ये 26 भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2-2 हिस्सों में। तो कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। इनमें से 13 कार्ड्स रेड वाले होते हैं हार्ट्स, जो कि बिल्कुल ऐसे जैसे ये फिल्मी हार्ट की तरह होते हैं, ठीक है? 13 इनमें होते हैं डायमंड्स, एज अ नेम सेज ये बिल्कुल इस तरह से डायमंड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ब्लैक, इनमें 13 कार्ड्स हमारे होते हैं स्पेड्स, जिसको कि हम हुक्म बोलते हैं। वो कुछ इस तरह होता है, आप लोगों को मेरी ड्राइंग को बेयर करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से होते हैं। और 13 होते हैं हमारे पास व्हाट डू यू कॉल क्लब्स, वो
इस तरह से होता है। आई वुड रियली एनकरेज कि अगर किसी ने प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेले हैं अभी तक तो एक बार एक डेक ऑफ कार्ड्स खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फ्रेंड्स के पास या कोई पुराने रखे हो तो एक बार देख सकते हैं आप। तो इस तरह से होता है ये। 13 होते हैं हार्ट्स, जिनको हम हिंदी में लाल पान बोलते हैं। 13 होते हैं डायमंड्स, इनको हिंदी में हम ईंट बोलते हैं। 13 होते हैं स्पेड्स, जिनको हम हिंदी में हुक्म बोलते हैं। और 13 होते हैं क्लब्स, जिनको हम हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का कलर रेड होता है, इसलिए ये 26 रेड कार्ड्स हैं। इन दोनों का कलर ब्लैक होता है, ये 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें फेस कार्ड्स का, वो भी आप समझ लीजिए कि फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड्स। अब ये स्टार्ट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये वैसे जाते हैं। फिर आता है जैक, जिस कार्ड के ऊपर, जिसको हिंदी में हम गुलाम बोलते हैं। अगर आप देखोगे उस कार्ड को तो वहां पे एक गुलाम का फेस बना होगा, उस कार्ड के ऊपर फेस होता है। फिर उसके ऊपर होता है क्वीन, और उसके ऊपर होता है किंग, और सबसे ऊपर होता है एस। एस के ऊपर फेस नहीं होता तो फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है। तो 3 यहां से हमारे पास 1 जैक, 1 किंग एंड 1 क्वीन। 3 यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए और 3 यहाँ से आए। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। ठीक है, जिनमें से 4 हमारे पास हैं जैक, ठीक है, एक हार्ट का, एक डायमंड्स का, एक स्पेड का और एक क्लब का। 4 हैं हमारे पास क्वींस, और 4 हैं हमारे पास किंग। ठीक है, एक हार्ट से, एक डायमंड से, एक स्पेड से और एक क्लब से। ये तीनों के लिए कॉमन है, जैक, क्वीन और किंग के लिए। ऑलराइट, अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चल के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that it will be a spade or a king. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, या तो वो स्पेड हो या किंग हो। तो स्पेड होने की फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ये रहे 13 स्पेड्स। अब याद रहे इन 13 के अंदर एक किंग ऑलरेडी आ चुका है। हमारे को क्या बोला गया है कि या तो प्रोबेबिलिटी इस चीज की फाइंड करो कि या तो हमारे पास स्पेड आए या किंग आए। तो 13 जो स्पेड्स हैं उसमें 12 तो नॉर्मल कार्ड्स हैं और एक किंग है। तो बचे कौन कौन से किंग, एक किंग क्लब्स का बचा, एक किंग डायमंड्स का बचा और एक किंग हार्ट का बचा। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए हैं 13 तो स्पेड्स प्लस 1 king from clubs, 1 from diamond, 1 from heart, which is +1 +1 +1, that is +3, that is 16। और टोटल आउटकम्स कार्ड के हमारे पास कितने होते हैं, डेक के अंदर 52 कार्ड्स हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के होने की क्या हो गई हमारे पास, 16/52। ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, 2 8 16, 2 26 2 4 8, 2 13 तो 4/13 is your answer। All right, very nice question. Let's move on. The probability of an impossible event हम बात कर ही चुके हैं। Impossible event जो कभी हो ही नहीं सकता, favorable outcome 0, तो 0/anything is 0, इसकी 0 है। Next, the probability that a leap year will have 53 Sundays or 53 Mondays is very nice question। ठीक है, इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन अभी होने वाला है हमारा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ईयर की अगर अपन बात करें तो 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर की अगर हम बात करें तो लीप ईयर में वी हैव 366 डेज। ठीक है, अब ये 366 को अगर हम वीक्स में डिवाइड करें तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है, जो कि होता है 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई एम वेरी श्योर कि आप कर लेंगे। 366 को आपने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा 52 और कर लेंगे आप सॉल्व, तो आपके पास बचेगा रिमाइंडर 2। तो इट इज एक्चुअली 52 वीक्स प्लस 52 डेज। अब अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो हर वीक में एक संडे होता है और हर वीक में एक मंडे भी होता है। तो 52 संडेज और 52 मंडेज तो हमको यहाँ से मिल ही चुके हैं। 52
संडेज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंड 52 मंडेज वो तो हमें कहाँ से, यहाँ से मिल चुके हैं। ठीक है, ये बोल रहा है 53 संडेज और 53 मंडेज, तो वो कहाँ से मिलेंगे, इन दो से मिलेंगे। अब इन दो डेज की अगर हम बात करें तो इसके अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करूं, वो क्या हो सकता है। देखिए वीक के अंदर होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या संडे। अब ये दो डेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव रहते हैं डेज, तो या तो हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, या हो सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे, या हो सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे, है ना, या हो सकते हैं थर्सडे फ्राइडे, या हो सकते हैं फ्राइडे सैटरडे, 1 सेकेंड, फ्राइडे सैटरडे, उप्स 1 सेकेंड, या हो सकते हैं सैटरडे संडे, या हो सकते हैं संडे और मंडे। अब आप देखिए टोटल केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल है हमारे पास आउटकम 7 फेवरेबल आउटकम्स। इसको क्या चाहिए, 53 संडेज एंड 53 मंडेज, तो जो बाकी के 2 दिन हैं वो संडे है और मंडे ही होने चाहिए, तो वो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, ये रहे, एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो ये कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम विच इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज 7, 1/7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी नाइस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, A box contains 3 blue balls, 2 white balls and 4 red balls। तो सबसे पहले टोटल काउंट कर लेते हैं हम कितने हैं, 3 blue plus 2 5 plus 4 red 9, टोटल 9 balls हैं। If a ball is drawn at random from the box, the probability of getting a white ball is। तो white ball कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, 9 है, तो 2/9 विल बी योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन ए, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, A card is drawn at random from a pack या deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is first part। एक एक करके पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर अपन करें ब्लैक किंग, तो हमने ये सीखा था कि हमारे पास ब्लैक कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो स्पेड्स हो सकते हैं, स्पेड्स ब्लैक होते हैं, या क्लब्स हो सकते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं। और एक स्पेड में एक किंग होता है और एक क्लब में एक किंग होता है, तो यहां से हमारे किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1+1, फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, 1+1 विच इज 2, और टोटल आउटकम्स तो हमारे 52 हैं क्योंकि डेक की बात हो रही है, 52, तो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/52 विच इज 1/26। ठीक है, अब बिफोर आई मूव टू सेकंड पार्ट में आप लोगों को बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आपको फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/26, तो आप ऑप्शन में देखिए कि फर्स्ट पार्ट में 1/26 एक ऑप्शन में ही है या एक से ज्यादा में है। यहाँ पे मैं देखता हूँ फर्स्ट की 11/13, ये तो मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर, लेट मी यूज रेड कलर पेन, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में फर्स्ट की 3/13, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में 1/26 हो सकता है, ऑप्शन डी में 11/13, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको आगे के पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम पड़ चुका है कि एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। अगर एक से ज्यादा होता तो हम आगे सॉल्व करते, बट यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया। बट क्योंकि हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू, बट एग्जाम में आपको टाइम ऐसे सेव करना है। ठीक है, लेट्स से ट्राई करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है इट कैन बी अ जैक, अ क्वीन और अ किंग, या तो वो जैक हो सकता है या क्वीन हो सकता है या किंग हो सकता है। देखा जाए तो फेस कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जैक हमारे पास डेक के अंदर कितने हैं, फेवरेबल की बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स जैक टोटल होते हैं 4, क्वीन टोटल होती है 4 और किंग टोटल होते हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम 12, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/52। सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, 2 6 12, 2 26 2 3 6, 2 13, तो 3/13, देखो ये भी मैच हो रही है। लेट्स ट्राई थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं नाइदर एन एस नॉर अ किंग। अब ये हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरह कर सकते हैं।
probability of E bar will be equal to 1 minus probability of E. Probability of not getting an ace nor a king will be equal to 1 minus probability of getting an ace or a king. So 1 minus probability of ace और a king. एस कितने हैं हमारे पास? 4 होते हैं एसेस, जिनको हिंदी में हम इक्का बोलते हैं, और 4 ही होते हैं हमारे पास किंग्स। ये अभी अभी बात करी थी हमने। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो 1 माइनस 8 अपॉन 52, इसको सॉल्व कर लो। 4 टू ज़ाइड सीधे कर लेते हैं 4 13 का, तो ये हो गया एलसीएम आया 13, 13 माइनस 2 अपॉन 13 विच इज 11 अपॉन 13। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, कोई अगर अनकंफर्टेबल है इससे तो आप इसको एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। आप पहले ही मन में सोचिए कि इसको ना तो एस चाहिए ना किंग चाहिए। तो एस और किंग कितने हैं हमारे पास? टोटल 8 हैं। ठीक है, ये नहीं चाहिए तो हमारे पास बचे कार्ड्स कितने हैं? 52 माइनस 8, क्योंकि टोटल कार्ड्स हैं 52। उनमें से इन 8 को अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे पास कितने बचे कार्ड्स? 44, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 44 अपॉन 52, जो कि है 4 11 का 44, 4 13 का। आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी 11 अपॉन 13, ऐसा सॉल्व करोगे तो भी 11 अपॉन 13। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन। Cards are marked with the numbers 1, 2, 3 up to 25 are placed in a box and mixed thoroughly, and one card is drawn at random from the box. The probability that the number on the card is a multiple of 3 and 5. अब ये याद रहे, ठीक है, 3 and 5 और 3 और 5 दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर यहाँ पे लिखा है 3 और 5 तो ये एक अलग बात है, 3 and 5 एक अलग बात है। इसको समझ लो आप। 3 and 5 यानी 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब होता है या तो 3 का हो या 5 का हो या दोनों का हो। ठीक है, तो खैर अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 and 5, अगर 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि 3 और 5 के एलसीएम का मल्टीपल हो। तो 3 और 5 का एलसीएम जब आप लोगे, एलसीएम ऑफ 3 and 5 आपको निकल के आएगा 15। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक के बीच में आपको वो नंबर्स चूज करने हैं जो कि असल में 15 के मल्टीपल हो। तो 1 से लेके 25 के बीच में एक तो आ गया आपके पास 15, फिर दूसरा मल्टीपल आ जाएगा 15 का 30, बट 30 तो 25 से बाहर है तो इसको भूल जाना पड़ेगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? एक अकेला, विच इज 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम विच इज 1 अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 1 से लेके 25 विच इज 25। तो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 25 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and these value are equally likely outcomes। मतलब कोई बायस नहीं है, सब कोई इक्वल एरिया दे रखा है, तो अगर आप घुमाते हो तो कुछ भी आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 5, यहाँ पे देख लो आप फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके? ग्रेटर देन 5। 5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ग्रेटर देन 5 बोला है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोलता तो 5 को इंक्लूड करते। तो फेवरेबल आउटकम्स कहां से आ गए हमारे पास? एक हो गया 6, एक हो गया 7, एक 8, लिख लेते हैं 6 7 8 9 और 10। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम्स है 5। टोटल आउटकम्स 1 से लेकर 10 तक हैं, तो टोटल आउटकम्स हैं 10। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की हो जाएगी 5 अपॉन 10 विच इज 1 अपॉन 2। दैट्स इट, आसान है। नेक्स्ट, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting an ace is, अब एस अभी अभी हमने बात करी थी कि हर उसका एक होता है, जैसे क्लब्स का एक होगा, स्पेड्स का एक होगा। तो क्लब्स 1 प्लस स्पेड्स 1 प्लस डायमंड्स का 1 प्लस हार्ट्स का 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4। टोटल आउटकम 52, प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 52 विच इज 1 अपॉन 13। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the king, queen and jack of clubs are removed from the deck of 52 cards. By the way, this is a good question, and the remaining cards are shuffled.
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज। अब देखो आंख बंद करके जैसे ही कार्ड क्वेश्चन आए आप टोटल आउटकम 52 मत ले लेना, ये उसी का एक एग्जांपल है। ये क्या बोल रहा है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड जो है 52, उनमें से किंग ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड जैक ऑफ क्लब्स रिमूव हो गए, तो 3 कार्ड कम हो गए। तो अब आपके पास टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं, 3 कार्ड अगर कम हो गए तो 52 माइनस 3 विच इज 49। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने कैच कर ली। एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, इन 49 में से एक कार्ड निकाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज, अब आप देखिए किंग क्वीन और जैक क्लब के रिमूव हो चुके हैं, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट है किंग में। ठीक है, तो किंग हमारे पास वैसे नॉर्मली एक डेक के अंदर 4 होते हैं, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। बट उसमें से क्लब का तो रिमूव हो चुका है, तो बचे कितने किंग्स हैं हमारे पास, 3 बचे हैं। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज 3 अपॉन 49, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन। A ticket is drawn from a bag containing 100 tickets numbered from 1 to 100. The probability of getting a ticket with a number divisible by 10. तो आपके फेवरेबल क्या है, डिविजिबल बाय 10 जो है। तो डिविजिबल बाय 10 1 से लेके 100 के बीच में आप देख लो, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है और 100 भी होता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 का टेबल बोला है। ऑलराइट, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 100 है। टोटल कितने थे, 100। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 अपॉन 100 विच इज 1 अपॉन 10, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 रॉटन एग्स आर मिक्स विद 12 गुड वंस। ठीक है, तो 3 खराब अंडे हैं और 12 अच्छे अंडे हैं। अपन लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो रॉटन कितने हैं, 3 हैं। गुड कितने हैं, 12 हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, रॉटन प्लस गुड मिला के 3 + 12, ये हमारे पास हो गया 15। ये हमारे अब टोटल भी आ गया। ठीक है, 1 egg is chosen at random, the probability of choosing a rotten egg is। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, 3 हैं वैसे तो, हाँ फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं क्योंकि रॉटन कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स तो कितने 15 आएगा, 3 1 3 3 5 15, 1/5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रैंडम, द अल्फाबेट्स लिखा है, अल्फाबेट होना चाहिए था। A letter of English alphabet is chosen at random. The probability that the letter chosen is a vowel. अब वाउल कितने होते हैं, आप देखिए फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं, वाउल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू विच इज 5। टोटल आउटकम्स, टोटल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, पूरा बोलू लिखूंगा भी नहीं बोलूंगा भी नहीं, हमारे पास 26 होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/26 विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, if S is the sample space of a random experiment then probability of S is। देखो सैंपल स्पेस उस इवेंट के अंदर जो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं उन सभी को बोलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, ये मतलब आप ये समझिए श्योर इवेंट का एग्जाम, श्योर या सर्टेन इवेंट का एग्जांपल है। तो श्योर या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर 1। ठीक है, सैंपल स्पेस उसी चीज को मान के चलिए। ऑलराइट, A bag contains 6 red, 8 white, 4 green and 7 black balls। चलो टोटल ये कर लेते हैं, टोटल बॉल्स कितनी है, 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 7 is 25। तो टोटल बॉल्स है हमारे पास 25 है ना। 1 ball is drawn at random, the probability that the ball drawn is neither green nor white। ठीक है, अब इसको दो तरीके से जैसे हमने बात करी थी, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं हम, ना तो ग्रीन हो ना व्हाइट हो, तो ग्रीन को भी भूल जाओ, अभी ये व्हाइट को क्रॉस लगा देते हैं और ग्रीन को भी क्रॉस लगा देते हैं। जब ग्रीन भी ना हो और व्हाइट भी ना हो तो हमारे पास कितनी बची, 6, तो रेड बची और 7 ब्लैक बची।
तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 6 + 7 विच इज 13। तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल 13/25। नेक्स्ट, अ गर्ल हैज अ क्यूब, one letter written on each face as shown below, MNP, MNM। तो क्यूब है तो 6 फेसेस हैं उस पे, उसके ऊपर हर फेस पे ये लिखे हुए हैं MNP लिखे हुए हैं। अब क्यूब को आपने थ्रो किया, डाइस की तरह समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग M इज, बट डाइस की तरह आंसर नहीं दे हुए, क्योंकि यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम क्या है कि आपके पास M आए। तो फेवरेबल आउटकम्स आप देखिए कितने फेसेस के ऊपर M लिखा हुआ है, 1 2 3। फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स बिकॉज इट इज अ क्यूब, टोटल इसके 6 फेसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 विच इज 1/2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ P ऑफ E इज 0.05 व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ठीक है, हमने ये रिलेशन सीखा था कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of event E plus probability of not happening of event E will be equal to maximum value of probability, that is 1। तो हम जानते हैं कि P of E बार इस रिलेशन से निकल के आया है 1 माइनस P of E। क्वेश्चन के मुताबिक P of E दे रखा है 0.05, तो ये हो गया 1 माइनस 0.05। इसमें 1 में से माइनस करोगे डेसिमल लगा के 1.00, तो आपके पास आ जाएगा 0.95, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब हाँ, गुड क्वेश्चन। A box contains 50 balls of which 2x are red। देखो यहाँ पे अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, ये 2x करके दे रखा है। टोटल 50 बॉल्स हैं जिनमें से 2x तो रेड है, 3x वाइट है, 5x ब्लू है। अ बॉल इज चोजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट वाइट इज। सबसे पहले तो हमको इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो वो सॉल्व करेंगे। हमको पता है टोटल बॉल्स कितनी है, 50 है। तो रेड नंबर विच इज 2x प्लस नंबर ऑफ वाइट बॉल्स विच इज 3x प्लस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स विच इज 5x, ये सारी बॉल्स हैं विच इज इक्वल टू 50। तो 2x प्लस 3x इज 5x, 5x प्लस 5x इज 10x, तो 10x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू 50/10, तो ये आ गया 5 आ गया हमारे पास x। तो इससे हमको मालूम पड़ा कि हमारे पास रेड बॉल्स हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 2x विच इज 2 into 5 दैट इज 10। हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 3x है विच इज 3 into 5 15। और हमारे पास ब्लू बॉल्स विच इज 5x दैट इज 5 into 5 विच इज 25। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते हैं। अब वो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट वाइट इज। ठीक है, अब इसको या तो चलो दोनों तरीके से करा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट नॉट वाइट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या है, वाइट कितने हैं आपके पास, आपने अभी अभी निकाला 15 है, तो 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं आपके पास 50। 5 3 15, 5 10 50, तो 1 माइनस 3/10 विच इज एलसीएम गया 10 आया, तो 10 माइनस 3/10 विच इज 7/10, है ना। कोई इसको इस तरीके से सोचे कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट वाइट, यानी वाइट नहीं होनी चाहिए, तो रेड हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है। तो रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 10 + 25 विच इज 35 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल कितनी है बॉल्स हमारे पास 50, इसको सॉल्व कर लो। 5 7 35, 5 10 50, तो ऐसे भी 7/10 ही आएगा, ऐसे भी 7/10। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे सोच के अप्लाई करना, बस गलत मत करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम अ वेल शफल डेक, यार जगह पैक लिखा हुआ है, ये होता डेक है असल में। डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी 4 जैक 4 किंग 4 क्वीन, ये फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल है 12 डिवाइडेड बाय, मतलब फेवरेबल आउटकम हुए 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक इज 52। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 6 12, 2 26, 2 3 2 13, 3/13। ऑप्शन बी छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
A card is drawn from a deck of 52 cards at random. The probability of getting either an ace or a king card. ठीक है, किंग कार्ड को ये लिख दिया है, कोई घबराना नहीं है. गेटिंग एन एस और अ किंग एस का मतलब, तो हमारे पास एस कितने हैं, एस इक्के कितने होते हैं एक डेक में, 4 होते हैं. किंग कितने होते हैं हमारे पास, वो भी 4 होते हैं. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, वो बोल रहा है या तो एस हो या किंग हो, तो 4 + 4 विच इज 8, इन दोनों को ऐड कर दिया. टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कार्ड कार्ड के डेक की बात हो रही है तो टोटल है 52. तो प्रोबेबिलिटी होगी 8/52. सॉल्व कर लेते हैं. 4 2 8, 4 13 52. ऑप्शन सी. नेक्स्ट. That's it. Okay. I only had these many questions. So guys, that's it for today. Let me know in the comment section how you are liking it. And अब एक एक बार ये हो जाए. अभी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, और भी शायद एक कोई चैप्टर बच रहा है मेरा, उसको भी थ्योरी के साथ ले लूँगा. और फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे. आप लोगों को इतना वेट नहीं करना पड़ेगा बच्चों मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए. ठीक है, ये वाला वीडियो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है मैं 3 4 या 4 दिन के अंदर तो आप लोगों के लिए हर बार एक वीडियो करूँ. ऑलराइट, so that's it for today. I'll see you in the next class. Bye now.